सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे इमरान खान की तकारीर डूबती कश्ती को बचाने के लिए चीख हैं। इनके एमएनएज़ अदम एतमाद कश्ती से छलांगे लगाने को तैयार बैठे हैं। इत्तेहादी भी इनकी नाकामी का बोझ नहीं उठाएंगे। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हालात साजगार हैं, अदम एतमाद की कोशिश जरूर कामयाब होगी। कौन वज़ीर आज़म होगा कौन नहीं, ये बात की बातें हैं। इमरान खान और इनके हवारी अवाम में जाएं तो हेलमेट ले जाना ना भूलें। अवाम के हाथ इनके गिरबान तक पहुंच चुके हैं। इमरान खान को अपनी नाकामियों का बाखूबी अंदाजा है। मईशत, खारजा, पानी और बिजली की वजारतों को तमगे नहीं मिले। अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। वो सब इक़्तिदार के साथी थे, और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहां भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गिरबान तक पहुंच चुके हैं, और अब आप अपनी खैर। इमरान खान ने अपने 10 चमचों में सर्टिफिकेट बांध दिए। तहरीके अदम एतमाद में नजर आएगा कौन इमरान खान और कौन अवाम के साथ है। बिलावल भुट्टो की मुल्तान में घन गरज, कहा इमरान खान ने वजीर खारजा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। ये मुल्तान से नाइंसाफी है। चीन का दौरा कामयाब था तो सर्टिफिकेट कहाँ गया। इन्होंने कहा कि नालायक हुकूमत के ऐलान जंग किया है। इस्लामाबाद पहुंचकर वजीर आजम से हिसाब लेंगे। हम सब ने मिलकर कठपुतली का बंदोबस्त करना है। परवेज मुशर्रफ भिगोड़े साबित हो चुके, इमरान खान का भी यही हाल होगा। उनका कहना था कि हम कहीं नहीं भागे, जरदारी बीमारी के बावजूद मौजूद हैं, आसिफा भी मौजूद है, पकड़ सकते हो तो पकड़ो। नहीं, वजीरों में सर्टिफिकेट्स बांध रहा था कि शाबाश शाबाश, आपने सब जबरदस्त काम कर लिया, बहुत से वजीर है, अब मैं कितना गिनवा दूं। मगर उसमें हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऐलान जंग किया है इस नाअहल, नाजायज, नालायक सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे। हमारा सफर कराची से लेके पंजाब का जीटी रोड से गुजरते हुए इस्लामाबाद इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगा और इस वजीर आजम से हिसाब लेगा। सदर जरदारी पाकिस्तान बीमारियों के बावजूद पाकिस्तान के सरजमीन पे मौजूद है। मैं खुद मौजूद हूँ, आसिफा बीबी भी मौजूद है। पकड़ सकते हो तो पकड़ो। जो कतरी खत पेश किया उस पर कोई कतरी अदालत में आने को तैयार न हुआ। ये नून लीग नहीं, अकामा लीग है। वजीर ममलिकत इत्तलात व नशियात फर्रुख हबीब की नून लीग पर गोलाबारी। कहा करप्शन किंग शहबाज शरीफ कहते थे धेले की करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ ने धेले की नहीं अरबों की करप्शन की है। मरियम नवाज ने 2011 में कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं। मरियम सफदर के झूठ को उनके भाई ने बेनकाब किया। मुल्क का वजीर आजम है, वो इधर वजीर आजम है, उधर जो है वो इकामा रखा हुआ है। पता लगा कि ये नून लीग नहीं है, ये कामा लीग है। तमाम तर कहानियां सुनाने के बाद ये पता चला कि इनके पास एक कतरी खत है, और जो कतरी खत मौजूद था उस कतरी खत के हवाले से वो कतरी भी उस खत को जो है वो ऑन करने के हवाले से जो है वो तैयार नहीं था, ना ही किसी अदालत में आके सामने जो है वो पेश हुआ। जिन्होंने मुल्क के ख़जाने को जो है वो दोनों हाथों से लूटा और हमें ये कहते रहे कि हमने एक धेले की जो है वो करप्शन नहीं की। 2011 में जहां मरियम सफदर कहती हैं कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और पनामा लीक्स अप्रैल में आते हैं, मार्च 2016 में हुसैन नवाज इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि इसकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो मेरी हमशीरा हैं। तो यानी मरियम सफदर का जो 2011 का जो झूठ था उसको भाई मैंने बेनकाब नहीं किया, उसको इमरान खान ने बेनकाब नहीं किया, आप ही के भाई हुसैन नवाज ने टीवी के ऊपर आकर एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बेनकाब किया।
ख्याल था इक़्तिदार में आकर तब्दीली जल्द ले आएंगे, निज़ाम में कमज़ोरियों के बायस ऐसा ना हो सका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया, कहा लोगों को गुर्बत से निकालना असल चैलेंज है, हर शोबे में सज़ा और जज़ा का निज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारतों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करना होगा, बेहतरीन कारकर्दगी वाली वज़ारतों को मराद दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने शहजाद अरबाब को हिदायत की कि आइंदा टॉप वज़रा से मुतालिक पहले ना बताया जाए, असनाद ना लेने वाले वज़रा तकरीब में नजर नहीं आ रहे। आपने एक बहुत बड़ी गलती की कि आपने पहले ही लोगों को बता दिया कि टॉप 10 कौन है और बाकी मिनिस्टर्स नहीं आए। तो नेक्स्ट टाइम आपने किसी को नहीं बताना जब तक ये फंक्शन नहीं होता। कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सजा और जजा नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल है, उधर तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है गवर्नमेंट सेक्टर से। प्राइवेट सारे जिनके पास पैसा वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सजा और जजा का निज़ाम ही नहीं है। सारी दुनिया में कमोडिटी साइकिल आया हुआ है, कीमतें ऊपर गई हुई हैं, इन्फ्लेशन है, तो हम कैसे लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। यहाँ ह्यूमन जीनियस इधर आता है कि कौन सोचता है आउट ऑफ द बॉक्स। एक तो है ना ट्रेडिशनल जो आउट ऑफ द बॉक्स, उसके ज़्यादा वेटेज थे। और फिर कई मैंने देखा कि ब्यूरोक्रेट्स पहले तो नैब की वजह से चांस ही कोई नहीं लेते थे। कोई भी जिधर भी थोड़ा सा उनको शक हो कि उस पर कोई मसला आ सकता है तो वो उसके ऊपर बैठ जाते थे, और उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारी गवर्नमेंट को होता है। तो अब तो हमने वो भी हर्डल ख़त्म कर दिया। नैब का वो जो लूप था वो भी हमने अब उसके ऊपर नैब में रिफॉर्म्स कर दिए, तो अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और वज़ीर आज़म का फेवरेट वजीर कौन? टॉप 10 वज़रा के नाम सामने आ गए। मुराद सईद ने कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर और शौकत तरीन बेहतरीन वज़रा की लिस्ट में जगह ना बना सके। के टॉप 10 वज़रा की लिस्ट सामने आ गई। मुराद सईद ने सबको पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म के फेवरेट वज़ीर करार। ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आज़म ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर मुराद सईद की वज़ारत मवासलात पहले नंबर पर आई। असद उमर की वज़ारत मंसूबाबंदी दूसरे। सानिया निश्तर की समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ारत तीसरे नंबर पर रही। शफकत महमूद ने वज़ारत तालीम में खिदमात के एतराफ़ में चौथी पोजीशन हासिल की। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मसारी 5वीं। वज़ीर सेहत व पैदावार खुसरो बुख्तियार 6ठे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ 7वें, जबकि वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद 8वें नंबर पर रहे। शेख रशीद की वज़ारत दाखिला को 9वां नंबर दिया गया। फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वज़ारत 10वें नंबर पर रही। हैरान कुन तौर पर वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर और शौकत तरीन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले टॉप 10 वज़रा में जगह न बना सके। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वज़ारतों के मुलाज़मीन को इज़ाफ़ी अलाउंस दिया जाएगा। और वफाकी काबीना के कई अहम वज़रा बेहतर कारकर्दगी के मयार पर पूरे ना उतर सके। अहम वज़ारतों पर तैनात वज़रा की असनाद से महरूम रहने ने कई सवालात खड़े कर दिए। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, फ़रूक नसीम, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के डेंजर जोन में जाने से मुतालिक 6 मुगोइयाँ होने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की बदतरीन सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। चीनी यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू में उनका कहना था कि उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमरीका को अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए था। अमरीका अफगानिस्तान की तारीख पढ़ लेता तो उसे इक़दामात से गुरेज करता था। मगरबी क़ुव्वतों ने तालिबान हुकूमत के माली असासे मुंजमद कर दिए। अफगानिस्तान इंसान के बनाए हुए सबसे बड़े बहरान की जद में है। इमरान खान का कहना था कि बात समझ से बालातर है कि सी पैक को क्यों किसी के लिए ख़तरा करार दिया जाता है। हुकूमत में आए तो भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी हमारी तरजीह थी। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को 18 फरवरी को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में भी 18 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। शहबाज शरीफ और दीगर की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान 18 फरवरी को पेश होंगे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद करेगी। तमाम मुल्ज़िमान को मुक़र्ररा तारीख पर तलब कर लिया गया।
केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की असम्बली इजलास की वजह से समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए, जिस पर जज हसन ऐवान ने रिमार्क्स दिए। आप हाजिरी माफी की दरख्वास्त दे दीजिएगा। स्पेशल जज सेंट्रल की हिदायत पर FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मुल्जिमान को चालान की कॉपियां फराहम कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत मुस्तरद की जाए, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी कर दी। इमरान खान को आईनी तरीके से हटाना कौमी फर्ज बन चुका। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान की छुट्टी होनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के लिए यकसू हैं। लाहौर में हमजा शहबाज की सहाफ़ियों से बातचीत, कहा सियासी जमातें फैसला करेंगी, पहले तहरीक अदम एतमाद सूबे में लाएं या मरकज़ में। चौधरी बरादरान हों या MQM, सब सियासी जमातों को मुत्तहिद करना है। शख्स को आईनी तरीके से हटाना ये कौमी फर्ज बन चुका है। हमने कमर बांध ली है और इंशाअल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं और ये फैसला PDM और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी कि क्या पहले तहरीक अदम एतमाद सूबे में लेके आएंगे या फिर कौमी असम्बली में लेके आएंगे। चौधरी बरादरान हो, MQM हो और बलोचिस्तान की जमातें हों, वो सब सियासी जमातें हैं। तैयारी, हमारी मुशावरत, हमारे राब्ते हर जगह पर उस्तवार हैं तमाम सियासी जमातों से और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कौम को भूख देने वाले को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर भी और अवामी अदालत में भी शिकस्त फाश होगी। इमरान न्याजी को तो पता नहीं चलता, उसको कोई भी पर्ची लिख के देता है वो बोल देता है। पिछले 4 सालों से झूठ बोलते रहे और कल जो है PTI का एक और झूठ बेनकाब। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। जनूबी पंजाब सूबे के लिए अपोजिशन का ताउन दरकार है। शाह महमूद की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन अपनी राय दे ताकि इत्तफाक़ राय से काम किया जा सके। इंतज़ामी यूनिट बना दिया, कानून साजी के लिए अपोजिशन ताउन करे। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि यूसुफ अज़हर गिलानी जनूबी पंजाब सूबे के हक़ में हैं तो वोट दे। यूसुफ अज़हर गिलानी सामने आते भी नहीं और पूरी तरह छुपते भी नहीं। लाते हैं, आप उस पर अपनी आरा हमें दें ताकि मिलकर हम कंसेंसस बिल्ड करें, आपका इनपुट शामिल करें और 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम लाएं, जिस तरमीम से जनूबी पंजाब एक हकीकत बन जाए। मैंने आज उनको दोबारा खत लिखा है और उनसे मैंने गुजारिश की है कि जो मैं कह रहा था उसकी तस्दीक UNDP की लेटेस्ट रिपोर्ट ने कर दी है। अच्छा कर रही है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और उस वक्त भी कोई पेशरफ ज़्यादा नहीं हो सकी थी, लेकिन अब भी मैंने तो उनकी बात की तायीद की थी। मैंने कहा आपका इरादा है तो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आप अगर कहते हैं कि जनूबी पंजाब के हक में हैं तो आइए वोट दीजिए ना। शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाने का वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला दुरुस्त था। फायदा हो या नुकसान, वज़ीर आज़म करप्ट शख्सियात से हाथ नहीं मिलाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने शरीफ खानदान पर अल्फाज के तीरों की बारिश कर दी। कहा शहबाज शरीफ ने वॉल स्ट्रीट को नोटिस क्यों नहीं भेजा, BBC की करप्शन रिपोर्ट पर केस क्यों नहीं किया, ऑपोजिशन BBC की रिपोर्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही। उनका कहना था शरीफ खानदान को लंदन के डॉक्टरों पर बहुत भरोसा है। इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते। हमें ये कहा जाता है कि आप एहतसाब के मामले को छोड़ें, आप इनके साथ बातचीत करके आगे बढ़े, मुल्क को बातचीत के साथ आगे बढ़ाएं। लेकिन हमें कोई जवाब नहीं देता कि क्यों जो BBC ने स्टोरी की इनकी करप्शन पर, उस पर इन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया आज तक। BBC के ऊपर ये कोर्ट में केस करते उन्होंने गलत स्टोरी की थी। वॉल स्ट्रीट ने अगर इनकी करप्शन के ऊपर स्टोरी की है तो ये उस पर इन्होंने ना कोई उन्हें हर्जाने का नोटिस भेजा, ना जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों फैसला किया था कि वो शहबाज शरीफ साहब जैसे करप्ट आदमी के साथ बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह अल हक है, वो आखिरकार दुरुस्त साबित हुआ। पिछली दफा लाहौर में ये अपनी गाड़ी में बैठ के तशरीफ लाए, उसकी CCTV मौजूद है हर जगह, और साथ ये किराए की एम्बुलेंस लेके आए पीछे पीछे और अंदर जाके कहा कि मैं तो एम्बुलेंस के अंदर लेट के आया हूँ।
आप कहते हैं इस तरह के बंदे के साथ इमरान खान हाथ में लाएं, उनसे बात करें, इमरान खान नहीं करेगा। उसका इमरान खान को जो भी नुकसान फायदा हो, लेकिन इमरान खान ये काम नहीं करेगा। डेली मेल शहबाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद नहीं पेश कर सका। अखबार ने तस्लीम किया कि उसके पास शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुशर्रफ दौर में भी शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात हुई, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ भी एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। नैब की नाकामी के बाद FIA को शहबाज शरीफ के पीछे लगा दिया गया। शहबाज की बेगुनाही के सबूत नेशनल क्राइम एजेंसी का बयान है। शहजाद अकबर ने अपोजिशन पर न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, वो ओहदे पर होते तो न जाने क्या क्या गुल खिलाते। शाहिद खाकान ने यह भी कहा कि नैब ने जो तमाशा लगाया हुआ है उसका जवाब देना होगा। शहबाज दौर में मेरिट पर तैनातियाँ होती थी, जबकि आज पंजाब में पैसे लेकर भर्तियाँ की जा रही हैं। आज तक डेली मेल कोई एविडेंस नहीं दे सका कि किस बुनियाद पर ये इल्ज़ामात लगाए गए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अभी उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमें तो जो एसेट रिकवरी यूनिट ने बताया था हम तो वही काम कर रहे हैं। मुशर्रफ दौर में मुकम्मल तहकीकात उनके हर मामले की हुई, 9 साल तक होती रही, कुछ नहीं मिला। रिकॉर्ड अखराजात भी पंजाब के अंदर तरक्याती हुए। एक पैसे की करप्शन आज तक नवाज शरीफ साहब से मंसूब नहीं की जा सकी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत में बयान दिया कि हमने 2 साल इन्वेस्टिगेशन की है और ये उनके अल्फाज हैं कि नो एविडेंस ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट और फ्रॉड वाज फाउंड। और फिर बात ये है कि इस सारे मामले पर पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हुए, ये वही लोग हैं जो ब्रॉडशीट में मुलव्वस थे, यही एडवाइज़र, यही चेयरमैन नैब। ये बच्चे सारे फेल हो गए, लेकिन ये थोड़ा कम फेल हुए। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ही फेल हो तो उसके जो बच्चे भी साथ होंगे सारे फेल ही रहेंगे। ये तमाशे मत लगाएं मुल्क के अंदर। आज पूरे पंजाब में ये कैफियत है कि पैसे देकर लोग नौकरी पर जाते हैं और जब पैसे नहीं दे पाते तो फारिग कर दिए जाते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई ऐसा चार्ज नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।